तो देखिए कल हमने बात करी थी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, कल हमने उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद हमारा नया टॉपिक होगा। अब इस शब्द भेद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, विकारी, अविकारी, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक्स आते हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत शब्द है, संकर शब्द, ये सारे शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए तो एक या उससे अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं और हिंदी में शब्दों का विभाजन चार आधार पर किया जाता है। तो शब्दों का विभाजन होता है चार टाइप से। ठीक है, पहला होता है स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा होता है प्रयोग, रूप प्रयोग या फिर प्रकार्य के आधार पर, चौथा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, किसी भी शब्द का विभाजन करना होता है तो उसको चार तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है स्रोत, दूसरा होता है रचना, तीसरा रूप प्रयोग, चौथा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब देखिए स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पांच प्रकार से किया जाता है। अब शब्दों के तो पहले चार टाइप थे। ठीक है, शब्दों को विभाजित करा चार टाइप में, फिर इसमें से जो पहला टाइप था स्रोत या उत्पत्ति का इतिहास के आधार पर, इसके भी पांच उपभेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्रोत, इसके आधार पर होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये सब किसके आधार पर होते हैं? ये होते हैं हमारे स्रोत, उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है, पहला है तत्सम, तत्सम शब्द। ठीक है, अब तत्सम शब्द पढ़ते हैं, तत्सम शब्द होते क्या हैं। अब देखिए तत्सम शब्द के अंतर्गत पहला देखिए तत्सम शब्द होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् धन सम। ठीक है, तत् धन सम से ये मिलकर बना होता है। संस्कृत के समान अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी हम ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में करते हैं उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग आज भी हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा ही हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य है, क्षेत्र है, अग्नि है, तो इनका प्रयोग हम अभी भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है तद्भव शब्द। अब तद्भव क्या होता है? तत् धन भव, दो शब्दों से मिलकर ये बना होता है। तो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित जब जिनकी उत्पत्ति तथा संस्कृत से हुई वो अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं, जैसे सूर्य का सूरज हो गया, खेत हो गया, अग्नि का आग हो गया, तो इनको कहा जाता है तद्भव। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम जितने भी आपको शब्द दिखेंगे वो संस्कृत के होंगे और तद्भव आपको जितने भी दिखेंगे वो हिंदी के शब्द होंगे। ठीक है, अपभ्रंश हिंदी के शब्द होंगे। तो बेसिकली हम पहचान सकते हैं, सूरज बोलेंगे तो सूरज क्या है? हिंदी का शब्द है। अब यहीं पर हम सूरज को सूर्य बोलेंगे। ठीक है, तो सूर्य क्या है? संस्कृत का शब्द है। तो ये ऐसे हम पहचान सकते हैं तत्सम, तद्भव। अगला आता है देशज शब्द। अब देखिए देशज शब्द क्या होता है? देश में जन्मे शब्द। ठीक है, देश में जन्मे शब्द अर्थात इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ठीक है, ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है और इनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, जैसे लोटा है, पगड़ी है, थैला है, ये क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? देश में होती है। अब देखिए कुछ विदेशज शब्द भी आते हैं, विदेशज शब्द या आगत शब्द इनको बोला जाता है। ऐसे शब्द जो विदेशी मूल के कारण प्रचलित हुए हैं या फिर अन्य देशों की भाषा से प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जो विदेशज शब्द होते हैं इनको आगत शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य देशों की भाषाओं से आए हुए हैं। ठीक है, अन्य देशों की जो भाषाएं होती हैं उनसे आए हुए शब्द हैं, इसीलिए इनको आगत शब्द या फिर विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए कैप्टन है, कप्तान है, ये बेसिकली इंग्लिश शब्द, इंग्लिश भाषा से आए हुए शब्द हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के क्या है? शब्द हैं। अब पांचवा प्रकार आता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? देखिए दो भिन्न मतलब अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। दो अलग अलग भाषाओं से, या तो हिंदी प्लस इंग्लिश हो सकता है या हिंदी प्लस संस्कृत हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलकर बने होते हैं ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी में देखिए रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी है फारसी शब्द है। ठीक है, गाड़ी क्या है? फारसी शब्द है, तब इसका बन जाता है रेलगाड़ी। उसके बाद आता है जैसे देखिए जांच, हिंदी प्लस कर्ता। अब जैसे जांच है, जांच क्या है? हिंदी शब्द है, कर्ता क्या है? संस्कृत शब्द है, तो ये बन जाता है जांच कर्ता। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उनको बोला जाता है संकर शब्द। ठीक है,
अब दूसरा देखिए, रचना या बनावट के आधार पर भी शब्दों के तीन भेद होते हैं। ये तो उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर हमने देखा। अब देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, मूल या फिर मूल शब्द इनको बोला जाता है। अब देखिए, इनका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता है। जैसे चावल है, मुंह है, कुर्सी है, घोड़ा है, इनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, इनको तोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। अब देखिए, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बने होते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द में क्या आते हैं? जैसे हिमालय है, हिम धन आलय, हिम और आलय दो अलग अलग शब्द यहाँ पर जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक नया शब्द बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होगा यौगिक शब्द। जैसे प्रधान और मंत्री, इन दोनों को जोड़ेंगे प्रधानमंत्री बनेगा। वी धन ज्ञान विज्ञान, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं किंतु एक निश्चित अर्थ हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे चारपाई है, पीताम्बर है, गजानंद है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? दो शब्दों से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। निश्चित अर्थ के रूप में हम इनको प्रयुक्त करते हैं। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, यौगिक शब्दों की रचना भी तीन प्रकार से होती है। एक उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा होता है समास, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब हमने इससे पहले वाले उसमें पढ़ा था ना, समास होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो सारे हमने पढ़े थे। तो समास में एक बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास का उदाहरण हम देखेंगे, पीताम्बर है, ठीक है। पीताम्बर मतलब पीत है अंबर जिसका, मतलब पीला है वस्त्र जिसका। और उसके बाद जैसे आता है नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ आता है, नीला है कंठ जिसका, ये प्रयुक्त होता है महादेव के लिए। फिर आता है दशानन, ठीक है, 10 है आनन जिसके, मतलब 10 सिर किसके हैं? रावण के। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो इसके जितने भी उदाहरण हैं वो सब क्या होंगे? योग रूढ़ शब्द होंगे। अब देखिए, रूप, प्रकार्य और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी तथा अविकारी। अब इसमें से देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं बेसिकली जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण किया जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों में क्या होता है? लिंग होता है, वचन होता है तथा कारक होता है, तो इनके आधार पर हम मूल शब्द का क्या करते हैं? रूपांतरण करते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, व क्रिया है, ये सभी क्या होंगे? विकारी होंगे। जैसे हमने उसमें देखा बहुव्रीहि समास में क्या होगा? बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे ये सब क्या होंगे? योग रूढ़ के भी उदाहरण होंगे, ठीक है, योग रूढ़ शब्द होंगे। लेकिन विकारी शब्द क्या होंगे? जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है, ये सब विकारी शब्द होंगे। फिर आता है अविकारी शब्द। अब देखिए, मूल रूप से प्रयोग होने वाले शब्द, इन शब्दों में क्या होता है? लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें देखिए, लिंग, वचन और कारक के आधार पर इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, वो तो विकारी होते हैं। इसी का अपोजिट क्या होगा? लिंग, वचन, कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसके आधार पर, तो ये होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब सभी प्रकार के अव्यय हमेशा अविकारी शब्द होते हैं। अब आपने अव्यय पढ़ा होगा, तो अव्यय, जितने भी अव्यय होंगे वो सब क्या होंगे? अविकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? इनको देखिए, ठीक है। अब देखिए, पहले होते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी क्या होते हैं? केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है। इनका प्रयोग सिर्फ एक ही अर्थ होगा। जैसे एक वर्ड है राधा, अब राधा एक ही चीज होगा, ये किसी का नाम है, ठीक है, किसी लड़की का नाम है राधा, तो इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे गंगा है, तो गंगा क्या है? गंगा एक नदी है या किसी का नाम है, तो इसका भी क्या अलग अलग अर्थ नहीं निकल सकते, ठीक है। अब अनिकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनिकार्थी शब्द वो होते हैं जिनमें एक से अधिक अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है। अब कर है, कर का मतलब किसी चीज को करने को बोल रहे हैं, ये कर वो कर, ठीक है। एक कर का मतलब टैक्स भी होता है, ठीक है। तो अनेक अनेक तरीके से इनके अर्थ निकलते हैं। जैसे हार है, हार का मतलब लॉस, लूज करना, किसी को मतलब मैच हार गए, ये हार गए। हार का मतलब गले में पहनने वाला हार भी होता है, ठीक है। वैसे अर्थ है, तो इस तरीके से क्या होते हैं? ये शब्द अनिकार्थी शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। फिर आते हैं समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, समान अर्थ देने वाले शब्द, ठीक है, समान अर्थ देते हैं, जो जैसे जलज, कमल, आकाश, थोक, गगन, तो इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं।
उसके बाद आते हैं विलोम या फिर विपरार्थी शब्द। विपरार्थी शब्द का मतलब विपरीत, उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है। जैसे गुण का अवगुण, अस्त अस्त का सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य उदय होगा। तो ये क्या होते हैं, विलोम या विपरार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये थे। अब देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। जैसे सिंगार है, ये तद्भव है। सिंगार का होता है श्रृंगार, मुद्रिका मुद्रिका, कबूतर का कपोत, पंख का पक्ष, पंछी का पक्षी, वैसे छठा का षष्ठ, चख का स्वाद। बेसिकली तद्भव होते हैं, हिंदी तत्सम होते हैं। संस्कृत बस आपको घर घर का पता होना चाहिए। संस्कृत में क्या होता है, ग्रह बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। तो सिंपली इनको आप लोग देख लेना, ठीक है। ये जो चार्ट बना हुआ है पूरा, इसमें इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे गए, तो इनको आप देख लेना। अब हम सीधे एमसीक्यूज की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब इसमें से बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो क्या प्यास क्या नहीं है, प्यास इसमें से तत्सम शब्द नहीं है। ये क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। ये हिंदी का शब्द है प्यास। अब देखिए पंक्ति क्या है, पंक्ति तत्सम शब्द है। पाद क्या है, पाद भी तत्सम है। पुराण क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। ये सब संस्कृत के हैं, लेकिन प्यास क्या है, हिंदी का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। अब इसमें से तत्सम है ये बताना है हमें, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा, देखिए ठाकुर है, ये क्या है, ये तद्भव है। छत्री क्या है, ये भी तद्भव है। क्षत्रिय क्या है, ये भी तद्भव। लेकिन जो क्षत्रिय होता है ये संस्कृत का शब्द है, मतलब ये क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उनको कहा जाता है तत्सम, ठीक है। ये तत्सम शब्द होते हैं जिनको हम ज्यों के त्यों प्रयोग कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। ये संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम। अगला है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। जो विसर्ग होते हैं इनका प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो ये नहीं होता है हमारा तद्भव में, ठीक है। तद्भव में हम विसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हिंदी के वर्ड होते हैं वो तत्सम मतलब विसर्ग वाले नहीं होते हैं। संस्कृत के वर्ड होते हैं जो विसर्ग में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं। तो शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर किन शब्दों में दिए गए हैं यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है, ठीक है। ये सारे हैं। अब देखिए एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द ये क्या नहीं होते हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं होते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास भी नहीं होता है। तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, दीर्घ नहीं होता है। तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और आगत होता है। आगत मतलब विदेशज, ठीक है। विदेशज को ही आगत बोलते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब इसमें से बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा। तो देखिए सुमिरण, ठीक है। सुमिरण क्या होगा, सुमिरण तत्सम शब्द नहीं होगा। सुमिरण हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा सुमिरण, ठीक है। बाकी अर्पण है, खरपर है, श्रावण है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अगला है, सही तत्सम तद्भव युग्म है। तो इसमें से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा रज्जू, ठीक है। संस्कृत में रज्जू बोलते हैं, हिंदी में रस्सी बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। तो बाल्टी जो शब्द है ये किस तरह का शब्द है, तो ये हो जाएगा हमारा विदेशज शब्द, ठीक है। बाल्टी यह विदेशज शब्द है, ये विदेश से आया हुआ शब्द है। अगला है, अजायब घर है। अजायब घर क्या है, तो अजायब घर है हमारा संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द मैंने बताया था, संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये अजायब है, ठीक है। अजायब, अजायब अलग चीज है, प्लस इसमें घर जोड़ दिया है, ठीक है। अजायब और घर को जोड़ के हमें क्या बना दिया है, अजायब घर बना दिया है। तो ये संकर शब्द, जैसे रेलगाड़ी थी ना, रेल क्या है, रेल है हमारा अंग्रेजी शब्द, गाड़ी है फारसी शब्द। तो दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलकर बने होते हैं वो होते हैं संकर शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इनमें से बताओ तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा गृह। गृह क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। इसका तद्भव क्या होगा, घर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम शब्द क्या है। तो नया का तत्सम शब्द क्या होगा, नया का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो होगा हमारा नव्य, ठीक है। नया को संस्कृत में बोलेंगे नव्य। अगला क्वेश्चन है, प्रतिछाया का तद्भव रूप क्या होगा। तो प्रतिछाया का तद्भव रूप क्या होगा, ये होगा हमारा परछाई, ठीक है। परछाई क्या हो जाएगी, प्रतिछाया का तद्भव रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डंडा शब्द है। तो डंडा शब्द कैसा शब्द है, तो डंडा शब्द है हमारा तद्भव शब्द, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है, ठीक है, डंडा। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें बताना है हमें कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा। तो सफेद क्या नहीं होगा? तत्सम शब्द नहीं होगा। सफेद क्या होगा? सफेद हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द, ठीक है, क्योंकि सफेद हिंदी का वर्ड है। सफेद का क्या होता है? श्वेत होता है, ठीक है, श्वेत होता है तत्सम शब्द, सफेद होता है तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें से भी बताओ तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा हमारा कोयल। कोयल क्या नहीं होगा? तत्सम नहीं होगा। कोयल हो जाएगा हमारा हिंदी का वर्ड, इसलिए ये तद्भव होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से बताओ तद्भव शब्द कौन सा होगा? ये होगा कोयल, ठीक है, कोयल क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। पतलून किस भाषा का शब्द है? तो पतलून होगा हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है पतलून। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जो थोड़ी देर हमने बात करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? रूप के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है, रूप के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वैसे घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो घोटक का तद्भव रूप हो जाएगा हमारा घोड़ा, ठीक है, घोड़े को बोलते हैं तत्सम शब्द में, संस्कृत में घोटक, तो इसका तद्भव हिंदी में क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, उबटन शब्द का तत्सम रूप है। तो उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ये होगा हमारा उद्वर्तन, ठीक है, उद्वर्तन क्या हो जाएगा? उबटन शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो इसमें से तत्सम रूप क्या होगा? ये होगा हमारा अंधकार, ठीक है, अंधेरे को बोलते हैं हम, अंधेरा बोलेंगे ना, अंधेरा हिंदी वर्ड है, अंधकार क्या होगा? संस्कृत वर्ड होगा। कार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? इसका हो जाएगा काज, ठीक है, तद्भव शब्द कार्य होता है संस्कृत, इसका तद्भव होगा काज, ठीक है, काम भी इसको बोल सकते हैं। अगला है, संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द अभी मैंने बताया था, संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, 2 भाषाओं को मिलाकर एक शब्द जो बनता है उसको बोलते हैं संकर शब्द। रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? ये है हमारा संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द है क्योंकि ये 2 भाषाओं के उससे मिलकर बना है। निम्नलिखित कौन सा शब्द देशज है? तो इनमें से बताओ देशज शब्द कौन सा होगा? तो देशज शब्द हो जाएगा हमारा डिबिया, ठीक है, डिबिया क्या है? देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो इसमें से भी देशज शब्द बताना है हमें, ये होगा हमारा जूता। जूता क्या है? देशज शब्द है। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? ये है हमारे 4 प्रकार के शब्द, ठीक है। अगला है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? जो जब मुस्लिम शासक यहाँ पर राज करते थे, बेसिकली मुगल सल्तनत आप ले सकते हैं, तो उस टाइम पे जो भारत में न्यायालयों की भाषा होती थी वो किस तरीके की होती थी? वो होती थी हमारी अरबी और फारसी भाषा, ठीक है, अरबी और फारसी भाषा चलती थी उस टाइम पे न्यायालयों में। अगला है, गोधूम का तद्भव है। तो गोधूम का तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं। गेहूं को बोला जाता है संस्कृत में गोधूम, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा? भ्रातृजाया, ठीक है, भ्रातृजाया क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। अगला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो इनमें से बताना है कि असंगत शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, असंगत शब्द हो जाएगा इसमें से हमारा कारतूस, ठीक है, कारतूस बोला है। कारतूस क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये बोला है, लेकिन कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं होता है, ठीक है। अगला है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय कौन सी भाषा का शब्द है? ये है हमारा चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है, चाइनीज भाषा का शब्द है चाय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कपास है करपट, ठीक है, कपास करपट नहीं होता है। जैसे केला है कदली होता है, पसीना प्रश्विन होता है, ओझा का उपाध्याय होता है, लेकिन कपास का करपट नहीं होता है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आल्पिन और गमला है हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द, ठीक है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो ये थे गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने बात करी थी 45 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्लस हमने इसमें तत्सम, तद्भव, संकर और जितने भी विकारी अविकारी शब्द होते हैं, शब्दों के जितने भी भेद होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी, जो आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक 5 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो होप करता हूँ यार आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।